इनकम तो मार्केट रो इनकम 5,000 टन आरंभ कर 5 लाख 10 लाख मंथली लोक इनकम कर तो बहुत बड़ बड़ जो अरबपति बिजनेस अच्छा ये सर तो इनकम एक्चुअली दी प्रकार थाए सर कौ दी प्रकार गोटे एक्टिव इनकम आ 99% लोक आज एक्टिव इनकम रे जड़ित अच्छा एक्टिव इनकम कौन ना जो थे कि तुरंत पैसा आसुची एवं एक्टिव आउ गोटे कौन ना आप एक्टिव भल इनकम मुझे कहू नहीं जो गोटे दिन मजूरी से प्रतिदिन जाऊँगी से आज या काम करते आम घर को आसे 300 टका पाइला आ घर गले 300 पाऊँ ये सब न काम कला सन्ध्या 300 पाऊँ ठीक है ठीक है राइट तो खाली दिन मजूर नुह जी गोटे सर्विस भल सर्विस कर तो पेंशन योजना ना सी भी चाकरी करुच्ची इनकम आसूँ धरा जाऊ मो कथा कहबी गोटे सर्विस ऑर्डर मास को 1 लाख इनकम करुच्ची मोर काली किसी हाथ साइज मो चाकरी को जीवन सर मोर इनकम आसो सार आप बस संजय सर सरकारी जॉब कर स्कूल मास्टर अच्छा सर काली चाकरी जापर कौन हाथ साइज सर दरमा आसो पेंशन आसो ना दरमा आसो सर संजय सर पेंशन आसो सर पेंशन वाला केते पर्यंत आसो सी पाइबे स्त्री आउ आसो जदिव पेंशन लगे अच्छा कहते आउ आसो आपको ये कैसे लगेगा कि आप फिट हैं? यूज एक्टिव इनकम ताही को कहा जाए जे जो काम रे आप निवृत्त होतबे एवं काम अनुसार आप पैसा मिलथबो कि जब आप काम बंद करिवे तबे इनकम बंद हो किंतु आ गुटे इनकम जे पैसिव इनकम कोन कने आज के ताही को समय नहीं आज गुटे कथा काली कहिबी मीटिंग रे जे मीटिंग लाइफ रे जदी माने आरसी बिजनेस बहुत लोग जॉइन जदी बहुत लोग छाटते बहुत लोग आज मुझे जो सार मार कथा आसुली जे आमर खाइबार को बहुत अच्छे ना से पचा प्रबल जो खाइबार कम अच्छे जो आम सीनियर साथी अच्छा कि खुएबा लोक ना बेसी काम कर लोक ना बेसी ये सब न ये राजी होना काम करे कहीं 90% कहली एक्टिव इनकम तुरंत इनकम कहीं 3 मास 500 टका मोर इनकम आसी अकाउंट को कौन आरसी करी ये सब डीएचए मार्को तो ये साउंड से तो एक्टिव इनकम दिया गुड़ा सॉरी पैसिव इनकम जो थे कि आप काम करुଥିଲେ भी इनकम आसीबो एवं से काम रो निवृत्त मान नदी न रहिबे भी तापर इनकम आसीबो तो मते कोन को इनकम एक्चुअली दरकार दिल से बोल एमती गुड़ा काम हबो जो थे काम करुଥିଲେ पैसा आसीबो काम न करले पैसा आसीबो एवं मते खाली पैसा आसीबनी मो स्त्री को पैसा आसीबनी पीढ़ी पीढ़ी तक पैसा आसीबो को काम से इंटरेस्ट बेसी आज देखो कौन लाइन लोक जानते बेसी कौन लोक जाना तो आप जानते जे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छिड़ा हाँ जाऊँगी एवं बहुत सीनियर बंधु मैंने जानते विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एत बड़ हाँ जाऊँगी मार्केट रे आज मुझे जानी जो शुरुआत गोटे जिन हुए गड़बड़ आगे हुए सर जेको जो शुरुआत आप करूँ गड़बड़ हम गोटे जमी जड़े किण जमी किणीदे सब धान घर को आसो सर मु जमी चाष जमी कि पान कर जो कि मो घर को पान चली किनिया लोक तो अमल कर अमल भी ठीक भाव करिया पड़ो ये सर जी भूल भाल लगे मत बता दिलीप सागर हरीश संजीवन पान कर देखले बहुत सुंदर पान कर पत्र बढ़िया मुझे जानी कौन आपटे कौन भेज भेज कौन बिक्री लक्ष टका कहले परज बिक्री हो मत से 20,000 नहीं मुझे नहीं कि अमल करी सर मुझे जानी सेमती बहुत बंधु मोर अच्छा आरसीएम जोड़ी इनकम आसो आरसीएम जोड़ा जमी किणवा समान धान आस लगातार ताको शिखा पड़ो शिखिकी चाष कले जमी धान आसो सेमती शिखा ये डायरेक्शन बहुत बड़ा बेनिफिट आस तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कौन के जानी ना डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जानी समस्ते हाथ मैंने समस्त जानते डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कौन समस्ते किए जानी ना हाथ टाक ना डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कौन तो बहुत बड़ चिंता आज विषय जे जानवा दरकार ना लोक जानिले सीना करिए सर ये सर कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कर आ देखो तो जेकोसी प्रोजेक्ट पर काम करला परे तो करिया पूर्व से प्रोजेक्ट रो ध्यान जो कौन फायदा आजकल कई भावना आसी दे दियो अरे भाई केउटू आसुची कौन आसुची जानिला दरकार नहीं सर तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन प्रत्येक दिन आम सकाल उठिले जेकोसी काम करूचे किंतु प्रत्येक दिन आम किसी ना किसी कौन करते खर्च करते है ना
सकाळ बेले कौन करते आप प्रथम मुँह धोई ब्रश करते ब्रश आप यूज कर ना घर तैयारी होची पेस्ट यूज कर ना घर तैयारी होची टॉयलेट जाउछंती हैंड वॉश यूज करछंती घर तैयारी करछन ना बाहर किनुछंती सेटु आसिले पुणी गाधेले शैम्पू लागिला साबुन लागिला टावल पिंधिले कपड़ा पिंधिले खाइले जहाँ किसी सर सब किना होछ ये सर केबो जो किना होछ कोड होछ मार्केट रही टे चिंता कर डायरेक्टली मार्केट में कौन अब आरसीएम कौन आज तो मु कहबो हर घर जो कोछि बंधु हाथ उठेले जे हम नुवा मु कहबो हर घर डायरेक्टली मार्केट ऑलरेडी होछि खाली सिस्टम बदल मु सबुदिन जोता पिंधुଥିଲି आज टिकिए परिवर्तन हिसाब रे पिंधिया दरकार एटा डायरेक्टली मार्केटिंग और किछि तो प्रतिदिन आपण मेरे व्यवहार करछथि कोठू ना दुकान करछथि ताकि तो कोनोसी मैन्युफैक्चरिंग तयारी करछि ये जानो एबो जो मैन्युफैक्चरिंग तयारी करछि और दुकानी भितरे आपण डायरेक्ट बाउछथि कि आमे थाना छक आनुछु थाना छक दुकान आउ का सी आउ का पाखु कंपनी आउ जगह तयारी करछि कंपनी जदि तयारी करछि आम पाखु पहुंचो लगभग 4-5टा मिडिलमैन रहउछ देख जानि जा दैट्स कौन तो कंपनी जदि गोटे जिनस 10 टका तयारी करछि आम पाखु सेटा पहुंचुछि केते 20 टका होइछि एवं बेले बेले आउरी अधिक होइछि जदि माल मार्केट रो क्राइसिस होइछि कंपनी दुकान को ता मन इच्छा बुझि ना कंपनी को पचारु जे केते बिकि आपण जानते लुण आम रेट केते हेतला आलू केते रेट हेला आलू भी सी मैन्युफैक्चर जे करूछि ना चासी करूछि चासी को पचारु भाई आलू मार्केट रो रेट अधिक होइछि मु तते पैसा अधिक देबी होउछि कि सर से मन इच्छा रेट बुझि ये सर जानो ओके रेडी ना बेबले हुए ऑफलाइन कोई जे गोटे काम कर आरसीएम जॉइनिंग हो जिनस का मीटिंग आस मीटिंग तो आसी किंतु डिस्टर्ब हो तो मीटिंग रे बहुत इंपोर्टेंट कथा केना मु जानि बार बार कथा आपण सुनि आउ थरे कहूछि फिर भी आपण कहि देबे माने जेतरे ये जिनस विजन सारा जो बढ़ा कथा कहले क्लियर हे जो दूरदृष्टि तले आपण लाइफ रे तले या बोले किछि नै आज गोटे बड़ प्रोग्राम होछि मते काल जण बंधु जणैले बाली यात्रा पड़िया बोली राजनीति करिया कोन तो एठी तो राजनीति अछि राजनीति आज कौन मुझे पचारे राजनीति कर लोक सेवा आम कौन लोक सेवा कर कि चिंता कर आप घरे एसिड गैस हर घरे अरे बिजनेस तो कहीं ना कहीं व्यक्ति करुचे हाँ ना सर किए बिजनेस करूँ आप उल्हा कर चा गोटे पीबे आप चा दुकान बिजनेस करेनि सर तार प्रॉफिट करेनि हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉफिट करुचे आप चिंता कर कहीं ना कहीं आप ओह्लाउଛନ୍ତି आप चालुଛନ୍ତି आप छिप पकेले भी प्रॉफिट करूँ बाली सफा करूला मूल्या जो ब्रिज रे आप करे से बालिका हम गाड़ी उड़ले से सफा कला ताको गवर्नमेंट पैसा दोची एने कहीं ना कहीं आप बिजनेस करछंती अजानते जानते तो ये गोटे बिजनेस तो जो कहते जे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करूचे आप यूज करछंती एग्जांपल गोटे कोलगेट बेस्ट हमर हर घरे परिचित कोलगेट कंपनी आगे खाली बंद हैला आपण माने प्रोडक्ट यूज करि परिबे कोलगेट रो हेलो मु जा को उड़िया रे बुझी करछु सर ओना कहू यूज करि परिबे पाइबे एवं भावतु कोलगेट एमती किसी खराब है दांत गली पड़ो मुह गंध कर यूज कले कोलगेट रही यानी ये जो प्लाटफॉर्म के ये जो प्रोजेक्ट चली अर्ब अर्ब टंका से टंकार मुख्य मालिक किए कंपनी आउ कंज्यूमर आ से मुख्य 80% हाथ अकात अच्छे कंज्यूमर आ जानते कंज्यूमर खाइते नहीं आप आश्चर्य जो आम जो रिलायंस मालिक किए धीरू भाई अंबानी कौन झील बाहर सार कहते गोटे कार्ड दाम हो 3 लाख ना के बहुत लोग बस 3 लाख घर सार ना हाँ ना गोटे विवाह कार्ड 3 लाख चिंता कर आज डायरेक्टली कौन कर रियल कथा कह पर मीटिंग लगभग सर 500 मीटिंग होती फिर भी आज बालेपड़ा मीटिंग में बहुत शिखा पड़ा कि किसी लोग 2-3टा मीटिंग बसले अरे मेरे को आरसीएम पता है मैं बहुत बस तो बेस किसी समय देबी सर ओके रेडी तो डायरेक्ट मार्केटिंग कौन जे कंपनी जो जिनस तैयारी करूची आमे मिडिलमैन हिसाब रो द्वारा किनुचे जो 10 टका जिनस 20 टका मिलुचे जो 10 टका मिडिलमैन नेउची एठी भी सही सिस्टम होची मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करूची कंज्यूमर डायरेक्ट किनुची जो 10 टका मिडिलमैन नेउतला सेटा आम भितर बांटा होची आउ सार आज गोटे आउ गोटे टॉपिक ऊपर कथा हले मु से विषय कथा करना साथ पूरा डायरेक्ट इलेक्शन को जीवे सर बढ़ा कथा कर जे कालिया योजना लोक बहुत खुशी आज मीटिंग को बहुत लोग आसी ना तो देखो तो कालिया योजना मो जाइथिल मो मैडम गोष्ठी थिले से जाइथिल मो मामू घर आसी हम रिसीव करिया पे बसली ते से लगभग 500-700 केवल खाली पोखरी घंटो डाली जा खाया पे बसुदी किछि मिलु नाही कोना सीएफएल गोल्ड मिलुची हम सरकार मु कोन सरकार विभाग रे जाउ नाही बीजेडी बीजेपी कहा पैसा सर के लिए पैसा कहार
गोटे बढ़िया एग्जांपल देले जे लुण हम जानते हम इंडिया रे लुण आम के यूज करछे सर आम भारत रे हम जो साधारण ग्राहक जो पैकेट लुण समस्त घर आगे यूज होची आज मोर नॉलेज थिला सर कहले 10,000 कोटी टका आज्ञा 10,000 कोटी टका सर सालाना टर्नओवर टिके जागो ग्राहक जागो जे 10,000 कोटी रो सर बोले 50% मिडिल मैन विभिन्न ये माने जो लाभ टका 50% माने 5,000 कोटी टका पळुची आ जानि सरकार को पैसा दउची कि इलेक्शन पर दिए कि साधन दिए सब पूंजीपति सब कोटी कोटी टका से जाउची कि तो जेते पर्यंत थानी जे मु जदि मोर 5टा पुओ को सर कहबी तुम किछि करो नाही मु बसी कहबी मो घर उन्नति हबो ना अवनति हबो आमे खुशी हो हम सरकार को कोन सरकार के तो हमको परिवर्तन करे पड़े सरकार किछि बोल नहीं केना सी भी ता प्रोजेक्ट करी चलछि कि जानि मु कहले काली मते बाड़ेबे तो हमको परिवर्तन करे अछि जे डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर रे कोन एवं गोटे दुखर कथा जे ऑल ओवर वर्ल्ड रे सेकंड हाईएस्ट जदी पॉपुलेशन अछि इंडिया के फर्स्ट रे अछि चाइना इंडिया तापर 132 कोटी मु काली देखुतली सर्वे रिपोर्ट सर कहउतले एवं डायरेक्ट सेलिंग सब फर्स्ट अछि अमेरिका सर यूएसए 32 कोटी रे एक्चुअली रियल कथा मु जेते हम रियलाइज न करियो सुनिबा रियलाइज करिबा मु रियलाइज करी जे 32 कोटी लोक 2 लाख केते हजार कोटी टका डायरेक्ट सेल ट्रांजैक्शन टर्नओवर होची अमेरिका रे एबे चिंता करतु मोबाइल आगे आस्ते कोडी अमेरिका ना इंडिया आज्ञा एबे ईमानदार से कहतु एबे बेसी यूज केडी अमेरिका रो जदी हिसाब करो ना इंडिया केना शुरुआत तो से गला केना हम पाकर एते रॉ मटेरियल्स अछि जे गप की ताको कैचअप करबे तो दुखर कथा जे सबटू हाईएस्ट सेकंड पॉपुलेशन लो इंडिया मात्र 9,000 कोटी ट्रांजैक्शन गोटे खुशी कथा कोन मोबाइल स्टार्ट हेइला एबे हाईएस्ट किए इंडिया तो हम पाकर भर्ती अछि तो फ्यूचर हाईएस्ट किए हो तो करिया कि हमें से छिटका लगे नहीं पड़ो तो बेस बेसा देवी बहुत किसी कथा अच्छी तो न्यूट्रिशन से जानिबा बाकी जो सार कहले जे आमे सौभाग्य जे भी थर फ्री मास आमे सार को इनवाइट करू आ मु तो गुटिया कथा कहि बहुत पुराना साथी अछंती मु देवेंद्र सार को सबले को सार कहते कहीं जे हमर बाहर आमे सिनियर को मगेबा रूबी स्टार रूबी मु सार को सबले को सार आमे दरकार नहीं आपना आमे दरकार ये सर आपना असला में रूबी स्टार ये कथा को पार मीटिंग अलग प्रोजेक्ट ये सर सर ठीक है पार मीटिंग आमे तो सही देबन सर कोन मु गारंटी दे करू सही देवेंद्र सर नुआ रूप तो आज भी सी नुआ पर आमे सुनिबे सर सर को इनवाइट करिया केमिति सीधा जागे छिराई सीधा जागे छिराई डबल को 40 लीटर ये सर को इनवाइट करते लाइट इसलिए जला पड़ा कि अब सोना जाए क्योंकि हॉल के अंदर इतना अंधेरा है और आज का टॉपिक कोई मतलब जागने वाला नहीं है, सोने वाला है। इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन किसको नहीं चाहिए? सबको क्या चाहिए? एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन। और हम इतने मोटिवेशन ले चुके हैं, हम लोग मोटिवेटेड बेकार बन चुके हैं, समझ रहे हो ना? भुगरे टीम का क्या है कि हम बहुत मोटिवेटेड हो गए और हम सब मोटिवेटेड बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज जो प्रोग्राम है इसमें मोटिवेशन बिल्कुल नहीं, हम जानेंगे कि कैसे अपने लाइफ को मेडिसिन फ्री करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को वेलनेस की तरफ लेके जाएंगे। वेलनेस क्या है वो समझेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सब एक साथ बोल सकते क्या? झकास। कैसे सर आप लोग? दो चार लोग झकास है, पैसा आ रहा है, तो बाकी लोग
विटामिन एम की डेफिशिएंसी की शिकार है। विटामिन एम समझते हो कि नहीं? हाँ, इसके अंदर है, आएगा। वेलनेस में सबसे बड़ा रोल है विटामिन एम। विटामिन एम मतलब मल। तो नमस्कार, JRCM, मेरा चार्ज। कितने लोग खा गए? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक आपको बात बताऊं सर, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज खाने से आप फिट नहीं रह सकते। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, ये न्यूट्रीचार्ज सेल करने का नहीं, इसके अंदर मैंने कुछ और बात आपको शेयर करना था कि आप कैसे फिट रहें, आप बिल्कुल अपने जिंदगी को दवा मुक्त कैसे करें, मेडिसिन से कैसे दूर रहें। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, कुछ भी हो जाए डॉक्टर भी जरूरत नहीं। मेडिसिन लेने के लिए पहले डॉक्टर जरूरत था, अब डॉक्टर भी जरूरत नहीं। उसके बाद लोग मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन दुकान में जो बैठता है फार्मासिस्ट, उसको पूछते थे, आज उसको भी पूछते नहीं, डायरेक्ट अपने आप ले लेते हैं, है कि नहीं? और लोग ऐसे मेडिसिन का नाम याद रखते हैं और फील करते हैं जैसे कि मुझे बहुत कुछ पता है, वो देना, वो देना। और किसी साइड वाला को भी अगर कोई बीमारी हो तो भी उसको बोलते ये खा ले। ऐसा लाइसेंस हमें कौन दिया? ये सुइसाइडल अटेम्प्ट है, इसको बोलते हैं कि आत्महत्या के प्रति अपने आप को बढ़ाना है। और मैं आपको बताऊं, मेडिसिन जो हम खाते हैं वो हमारा बीमारी का इलाज नहीं, वो एक बीमारी का गला दबा देता है कुछ समय के लिए, मतलब उसको जोर जबरदस्ती डिप्रेस कर देता है, और बहुत ऐसे नए बीमारी की पैदा करने की हमारे अंदर वो फील्ड बनाता है। इसलिए आज समय है हमें समझने का कि कैसे अपने लाइफ को मेडिसिन फ्री करें, कैसे फिट रहें बहुत दिन तक। आप लोग मेडिसिन नहीं खाएं तो बीमारी कैसे जाएगा? क्यों ना हम कुछ ऐसे सोचे, क्यों ना हम कुछ ऐसे करें जिसमें बीमारी ना आए, चलेगा? और वेलनेस का मतलब क्या है सर? बीमारी मुक्त जिंदगी। तो क्या आप सब चाहते हैं वेलनेस की तरफ जाने के लिए? नहीं चाहते, झूठ बोले आप। आप यस तो बोलते हो लेकिन दिल से आप नहीं चाहते। अच्छा, मोबाइल किसका बज रहा है सर? आज की प्रोग्राम में मैं बता रहा हूं, ये मेरा दूसरा प्रोग्राम, इसमें 2 प्रोग्राम चलेगा। 1-1.5 घंटे का हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और लास्ट में जो आधा घंटा 1 घंटे का बात होगा वो इस बिजनेस की विजन के ऊपर होगा। मैंने कुछ स्लाइड बनाया, उसके ऊपर देखेंगे कि इस बिजनेस और ये वेलनेस हमें कहां तक लेके जा सकता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबको कि जितना समय यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपकी फिजिकल एंड मेंटल अटेंडेंस चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? फिजिकल एंड मेंटल अटेंडेंस मतलब आप शारीरिक रूप से भी यहाँ हो और मानसिक रूप में भी यहाँ हो। और मोबाइल हमें क्या करता है, शारीरिक रूप तो लेके नहीं जाता, लेकिन मानसिक रूप में अकेला नहीं, कुछ और लोगों को भी लेके जाता है। इसलिए मोबाइल थोड़ा एक बार चेक कर ले सर। लेकिन मैं आपका मोबाइल साइलेंट करने के लिए कोई अधिकार नहीं, मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, जिसका भी मोबाइल बजेगा उसकी तरफ सब देखेंगे और जोर से ताली बजाएंगे। चलेगा सर? क्योंकि आपका पॉकेट से मैं साइलेंट नहीं कर सकता ना। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इतने मजबूत होते हैं, इतने सख्त होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। मीटिंग में आते हैं, पैसा भी देते हैं, टिकट भी लेते हैं, सुनते भी है, लेकिन उस कहे हुए बात को वो मानते नहीं। मानते भी तो उसको कभी कभी प्रेशर में मान लेते हैं, लेकिन उसको अपनाते नहीं। और फायदा तभी होगा जो बात हम सुनते हैं उसको माने और अपना ले। इसलिए थोड़ा सा ढीले हो जाए। मोबाइल अगर साइलेंट कर दिया, अगर देखो मैं बता रहा था पिछली मीटिंग में कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट जॉब करता हूँ, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है मेरा, इमरजेंसी संस्था में नौकरी करता हूँ। हमारा छुट्टी वाले दिन भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर रहता है। अगर मैं इतने रेस्पॉन्सिबल जॉब पे होके भी मैं अपना मोबाइल साइलेंट कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए हमने साइलेंट किया, अच्छे उद्देश्य के लिए। इसलिए सबका साइलेंट है? नहीं, सबका साइलेंट है सर? पीछे वाले सर साइलेंट है सबका? एक बार सब मिलके, कितने लोग साइलेंट नहीं है, हाथ उठाएंगे। कभी कभी ना उल्टा कदम लेना पड़ता है, लेकिन सो जाओगे नहीं फिर आप। साइलेंट है ना? और बजेगा तो क्या करेंगे?
उसके तरफ देखेंगे और तालियां बजाएंगे। ठीक है सर? तो अपने लिए एक बार जोरदार न्यूट्री से दोबारा तालियां बजाएं। वेलनेस, वेलनेस तो हम सिखा देंगे, लेकिन वेलनेस सिखा देंगे। ये मैं यहां पे मैंने क्या लिखा, हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। प्रायोरिटी समझ रहे हो ना? वेलनेस आपकी जिंदगी में कुछ प्राधान्यता रखना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है तो आप क्या होगा, सीखेंगे, सुनेंगे, पैसा भी दिया है यहाँ पे, लेकिन समझेंगे, समझ तो जाएंगे कि मैं समझा रहा तो समझ आएंगे, लेकिन उसके बाद उसको मानेंगे नहीं कि अपनाएंगे नहीं। आज की तारीख में लोगों के पास हेल्थ और वेलनेस के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। लोग उसको मतलब ऐसा लाइफस्टाइल हमारा हो गया, हम इसको प्रायोरिटी में नहीं लेते, सब कुछ करते हैं। आप देखोगे ऐसे ऐसे मैं बात बताऊंगा, ऐसे काम करते हैं, मतलब घर में कौन सा दीवार पे कलर लगेगा ना, वो इंटरनेट में ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग। 10 लोगों को पूछेंगे, थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा जो मिस्त्री है ना उसको मतलब आर पार कर देंगे। लेकिन जिस घर में रहने वाला जो मकान मालिक है उसकी हेल्थ देखो, शरीर के बारे में हम सोचते ही नहीं। ये हाई प्रायोरिटी मैंने क्यों लिखा, प्रायोरिटी तो लिख सकता था, क्योंकि आपके पास जितने भी चीज है शरीर को छोड़ के, वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आप ले सकते हो, लोग दोबारा बना सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन शरीर एक ऐसा चीज हमें मिला भगवान की तरफ से, नेचर से, जो एक बार अगर वो गया फिर वो दोबारा मिलेगा भी नहीं। और दुनिया में इंसान जिस सुख के लिए भाग रहा है, जिस पैसे के लिए भाग रहा है, जिस चीज को वो हासिल करने के लिए भाग रहा है, उस हासिल किए हुए चीजों से, उस अचीवमेंट से जो भी खुशियां और आनंद मिलेगा वो शरीर के माध्यम से ही मिलेगा। ये सुनो, जितने भी सांसारिक वस्तुएं हम चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वेकेशन चाहते हैं, सब चाहते हैं, वो सब तब संभव होगा सिर्फ पैसे से नहीं। अगर आपके पास हेल्दी शरीर ना हो तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। और वो कहानी मुझे जब भी मैं बात करता हूं तो वो कहानी याद आ जाता है, वो जो अमीर वाला भिखारियों को जो पता है कि नहीं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ ना, एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी, एकदम बंगलो टाइप का। तो एक दिन उसके घर के सामने से 2 भिखारी जा रहे थे, भिखारी जो दिन रोज भिक्षा मुक्ति करते थे, उससे अपना गुजारा चलता था। तो वो लोग बोल रहे थे, अरे देख इसके घर में कितना खिड़की देख, कितना बड़ा है, तो खिड़की गिन रहे थे। तो बेलकनी से वो अमीर आदमी को नजर आ गया, तो फिर वो बुलाया, है अंदर आओ। तो ये बेचारा डर गए पूरा, बोले गया आज पिटाई पड़ेगा। तो फिर डर डर के उसके घर के अंदर गए, तो उन्होंने उनको गेट से रिसीव किया और अंदर बुलाया, बोले चलो अंदर। तो ये लोग सोचे कि अंदर जाके आज पड़ेगा, क्योंकि उसके घर को हम देख रहे थे, गिन रहे थे। तो घर के अंदर जब गए, उन्होंने बोला कि आप बैठो, अच्छा सोफा लगा था, इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं था ऐसा लिविंग रूम। तो वहां पे बैठा, नीचे बैठ रहे थे, बोले नहीं नहीं आप सोफे पे बैठो। फिर उनका जो नौकर थे उनको बोला कि इन सबको खाना खिलाओ। तो ये लोग बड़े द्वंद में थे, पता क्या हो रहा है। हम बेचारे भिखारी लोगों में भिक्षा भी देते नहीं, दूर दूर मार मार करते हैं, और आज ये व्यक्ति हमें, इतनी अमीर आदमी घर में बुला के हमें खाना खिला रहे। मतलब इनका डर से और कंफ्यूजन से खाना भी अंदर नहीं जा रहा था। तो फिर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। और कभी कभी होता ना, कभी जिंदगी में मिलता है इतना अच्छा खाना, और इंसान का आदत क्या होता है, कुछ भी मिले क्या करते हैं। और एक आदत है लाइफ से, क्या है, एक बार तो मैं खा के देखूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये आदत हमारा है ना। और यही आदत पूरी दुनिया में मेडिसिन कंपनी को चलाता है। कुछ भी हो जाए इंसान को, तो पहले वो चख के देखेगा, पहले वो चुबाएगा उसको, मैं देख लेता हूं कैसा है ये। कुछ भी हो जाए एक बार खा लो, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। फिर बहुत दिन से भूखे थे, अच्छा खाना नहीं मिला तो खाना खा लिए,
बोले चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, उसके बाद मार पड़ेगा तो सह लेंगे। तो खाना खा लिए, फिर जब उनको वो सीएफ किए, सीएफ को समझा, अपने उसको विदा किए, तो ये दोनों ने बड़ा उत्सुक होकर उनको पूछा कि सर हमें तो खाना खिलाया, बहुत अच्छा हमने ट्रीटमेंट किया आपने, लेकिन हमें कॉन्फ्यूजन, ऐसा क्यों किया आपने? हमें लोग घर के अंदर क्या मतलब अपने गेट के पास भी आने नहीं देते, देखते ही दूर से बच्चे को बोलते मारो उसको, ढेला मारो। आप ऐसे कैसे कर लिया? क्या ऐसा आपका कुछ मन्नत था, कुछ मानसिक था क्या? बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने अपना कहानी बताया कि मैं जैसे तुम लोग खाना खाया ना, ऐसा खाना मैं डेली खाता था, ऐसा खाना मैं डेली खाता था, और खाते 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 मेरे खाने के प्रति इतनी मतलब कमजोरी था कि मैं दुनिया का सबसे मतलब अपनी जो मेन काम वो खाना समझता था, और खा खा के आज मैं ऐसा बीमार हो गया, मेरे शरीर में ऐसा दुनिया का कोई बीमारी की जो है नहीं। और आज डॉक्टर बोलता है कि आज सिर्फ 2 सूखा रोटी और बिना तेल के उगले हुए कुछ सब्जियां, यही मैं खाता हूं, और थोड़ा सा गर्म दूध खाता हूं, बस इतना ही। तो मेरा मन में ना बड़ा उत्सुक रहता है कि मैं तो नहीं खा पा रहा, तो मेरे सामने कोई खाता है तो देख के मुझे वो तृप्ति मिल जाता है। इसीलिए मैं कभी कभी जब मेरा मन बहुत खाने का मन करता है, मैं ऐसे किसी को बुलाता हूं, और आज तुम दोनों मेरे नजर में आ गए तो मैं बुलाया और तुम दोनों को खाना खिलाया। इस कहानी का मैसेज यही है, हम सबकी जिंदगी वैसे ही है आज, है कि नहीं सर? हम छोटे छोटे गलतियां करते हैं, छोटे छोटे लालच की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से हम ऐसे गलत हैबिट में पड़ जाते हैं और पूरी शरीर को एकदम डैमेज कर देते हैं, और फिर ऐसे कंडीशन में हम आ जाते हैं, ना मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, ना न्यूट्रिशन से ठीक हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अपने आप को वेलनेस के प्रति लेके जाए, क्योंकि एक व्यक्ति, हम आरसीएम बिजनेस करें, कितने लोग हमारे बीच डायरेक्ट सेलर है? कितने लोग डायरेक्ट सेलर है, मतलब आरसीएम की डायरेक्ट सेलर है? अच्छा वेरी गुड, बहुत बहुत है। अच्छा नए साथी जो आरसीएम की डायरेक्ट सेलर भी नहीं, पहली बार वेलनेस जानने के लिए आए हैं, ऐसे नए साथी कितने हैं? और जिनका आईडी नहीं है, आरसीएम का आईडी नहीं है, हाँ, तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा नए मेहमान के लिए। और दोस्तों मैं बताऊं, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन सर दे, मेरा नाम देवेंद्र साहू, और बाय प्रोफेशन में जॉब करता हूं गवर्नमेंट का। आज से 18 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूं। बाय चांस ये जिंदगी में मेरा काम आया। एक आज मैं बता रहा था मीटिंग में कि कभी कभी घर में जो बिन बुलाए मेहमान आता है, बिन बुलाए समझ लो ना, अतिथि, जिसको आप बुलाए नहीं, आगे अचानक टपक गए, तो खुशी देते हैं कि टेंशन देते हैं? अच्छा ऐसा कैसे खुशी दे देते हैं? अच्छा अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो खुशी आता है, और आप ऐसे टाइम पे आते हैं जब लंच करने जा रहे हो, 2 लोग का रसोई हुआ है, और अच्छा लेडीज को पूछते हैं, देखो लेडीज हंस रहे, मतलब उनको असलियत पता है। आपने लंच बना लिया और पतिदेव नहाने के लिए गए, आएंगे तो खाना खाएंगे, और अचानक 2 ऐसे गेस्ट आ गए जिनको खाना खाए बिना आप भगा नहीं सकते, तो खुशी मिलता है क्या? टेंशन मिलता है। नहीं, बात अलग है, अगर वो बड़ा की कोई भाई या पापा ऐसे होंगे तो खुशी मिलेगा, तो बाकी और कोई होगा तो टेंशन है कि नहीं? इसीलिए हर चीज, लेकिन आरसीएम बिजनेस में बताऊं सर, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज की तारीख में किसी की भी लाइफ में, जो इस बिजनेस में फेलियर है, जो इस बिजनेस में कामयाब है, सभी की लाइफ में ऐसे अचानक जबरदस्ती बिना इच्छा के आए, और मेरी जिंदगी में आया। और वेलनेस भी ऐसा ही चीज है, जोर जबरदस्ती लेना पड़ता, किसी को अच्छा नहीं वेलनेस। वेलनेस किसी को जरूरत नहीं, लेकिन जबरदस्ती देना पड़ता। आज भी हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको इच्छा नहीं, जबरदस्ती बुलाया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, वेलनेस मैंने पढ़ा जितना कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब समझ रहे हो ना, कामयाब, हम इंसान हैं, हम कौन सा है सर? जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए, जिसका बजा बुरा मत बनना, रूल इज रूल है ना। इंसान हम है, और हम सब बने कामयाब बनने के लिए। कामयाबी किसी की ऑप्शन नहीं है, कामयाबी हर इंसान की हक है। कामयाबी अमीर बनना
हम अमीर बन नहीं पाते तो हमारा अंदर ना अलग सा ख्याल आ जाता है कि अमीर बनना नसीब की बात है, हमारा नसीब कहाँ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमीर बनना नसीब की बात नहीं, अमीर बनना हमारा अधिकार है। हमें कुछ ऐसा तंत्र, ऐसे व्यवस्था, ऐसे एजुकेशन अमीरी से दूर कर रहे हैं, बस एक दिन वो आपको पता चल जाए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको अमीर बनाने रोक सकती। और अमीर और सक्सेस बोलने से पहले, होने से पहले, जो आपका मेन एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी समझते हो ना, जैसे कि आप जॉब करते हो तो पहले क्राइटेरिया होता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या, आपकी शिक्षागत योग्यता क्या होना चाहिए, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए।